प्यारे बच्चों, अब हम द्वितीयः पाठः पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दुर्बुद्धिः विनश्यति, मतलब दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। बच्चों, हम आपको इसकी कथा आपको या कहानी अच्छे से समझा देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। प्रस्तुत पाठ की कथा पंडित विष्णु शर्मा जी के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है। इस कथा में बताया गया है कि उचित अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए तथा मित्रों की बात को मानना चाहिए। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक तालाब था। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस तथा कंबुग्रीव नामक उनका एक मित्र कछुआ रहता था। एक बार मछुआरे वहां आए और कहने लगे, कल हम भी जलचर प्राणियों को मार डालेंगे। यह सुनकर भयभीत कछुआ अपने दोनों मित्रों से सहायता के लिए विनती करने लगा। कछुए के कहने पर उन हंसों ने एक डंडे को दोनों किनारों से चोंच में पकड़ लिया तथा कछुए को उस डंडे के मध्य बीच भाग में मुख से पकड़कर लटकने के लिए कहा। उन्होंने उसे समझाया कि वह मार्ग में मतलब रास्ते में कुछ भी ना बोले, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। कछुए ने उनकी बात मानी तथा उनके कहे अनुसार किया। तब वे हंस उस कछुए को लेकर दूसरे तालाब में पहुंचाने के लिए उड़ चले। रास्ते में कुछ ग्वाले उसे देखकर वह दृश्य देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे और कहने लगे, देखो देखो, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। उनकी बात सुनकर ज्यों ही कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, त्यों ही वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गया और मर गया। इससे बच्चों हमको क्या शिक्षा मिलती है? जो हितैषी व्यक्ति की बात को नहीं मानता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बच्चों, अब हम आपको पढ़ करके बताते हैं और उसका अर्थ बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसका अर्थ बता देते हैं। अस्ति माने था, सरहा तालाब, तत्र माने वहाँ, हंसः माने दो हंस, निवसतः माने रहते थे, तयोः माने दोनों का, कूर्मः माने कछुआ, तत्रैव माने वहाँ ही, प्रतिवसति इसमें रहता था। अब हम आपको पढ़ के बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरहा। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः, कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों हंसों का कंबुग्रीव नामक मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। अब हम आपको फिर इसका पंक्ति पढ़ेंगे, पैरा पढ़ेंगे इसका, और आपको इसका पहले शब्द का अर्थ बताएंगे। अथ माने इसके बाद, एकदा एक बार, धीवरः मछुआरे, आगच्छन आए, वयम हम सब, श्वाः कल, मत्स्य मछली, कूर्मादीन कछुआ आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, श्रुत्वा सुनकर, किम माने क्या, श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा सुन ली है, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, अवदताम कहने लगी, अधुना अब, तत्कर्तव्यम वही करना चाहिए, यद जो, यथा जिस प्रकार, मैवम ऐसा नहीं, आवाम हम दोनों, हदम तालाब में, अन्यत्र दूसरे स्थान पर, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, इच्छामि चाहता हूँ, गंतुम जाने के लिए। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथन वे कहने लगे,
वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। हम सब कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुतः। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुन ली है? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम। दोनों हंस कहने लगे, प्रातः यद उचितम तक कर्तव्यम। हे मित्र, कहने लगे, प्रातः जो उचित हो वह करना चाहिए। कूर्मा अवदत्। कछुआ कहने लगा, मैवं तद यथाहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम। ऐसा उचित नहीं है जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा उपाय करो। हंसो अवदताम। दोनों हंस कहने लगे, आवाम किम करवाओ। हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्। कछुआ कहने लगा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। अब हम तीसरे पैरे का पहले आपको शब्द का अर्थ बताते हैं। अत्र माने यहाँ, काष्ठदंडम लकड़ी के टुकड़े, चच्वा चोंच से, सुखेन आराम से, अवलंब्य सहारा लेकर, संभवती संभव है, गमिष्यामि चला जाऊंगा, नियमानम ले जाते हुए, अपायः हानि या खतरा, वदिष्यन्ति कहेंगे, अवलोक्य देखकर, वश हो, दास्यसि दोगे, यथा जिस प्रकार, क्रुद्धः क्रोधित, तथा उस प्रकार, वदामि कहा है, पक्ष बलेन पंखों के बल से, धारय ताम धारण करें। हंसो अवदताम। दोनों हंस कहने लगे, अत्र कहा उपायः। यहाँ क्या उपाय है? कच्छपा वदति। कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चच्वा धारय ताम। तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंडम मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस डंडे के बीच भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथ यताम। दोनों हंस कहने लगे, संभवति ऐसा उपायः। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। परंतु यहाँ एक खतरा भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वाम वलोक्य जनः किंचिदत् वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा एव मरणं निश्चितम्। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तत्श्रुत्वा। यह सुनकर क्रुद्धा कूर्मः अवदत्। क्रोधित होकर कछुआ कहने लगा, किमहं मूर्खः। क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। इसलिए
जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। बच्चों, अब हम आगे का पैरा आपको पढ़ के बताते हैं, मगर उसके पहले आपको शब्द का अर्थ बता देंगे। एवं इस प्रकार, लंबमानम लटकते हुए, अपश्यन देखा, पौरः नगरवासी, पश्चात पीछे, अधावन दौड़ने लगे, महद बड़ा भारी, उड्डीयते उड़ रहा है, कश्चित् कोई, कथमपि किसी प्रकार भी, निपतति नीचे गिरता है, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा लूँगा, अपरः दूसरा, दग्ध्वा पकाकर, नीत्वा ले जाकर। अब हम आपको आगे पढ़कर बताते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पौरा अपश्यन्, मतलब इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नगरवासियों ने देखा। पश्चात अधावन औदन च, पीछे पीछे दौड़े, हन हो अरे अरे रे, महदाश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोडपि उड्डीयते, यह तो महान आश्चर्य है, 2 हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई कहने लगा, यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी नीचे गिर जाता है तो यहीं पर पकाकर खा लूँगा। अपरः अवदत्, दूसरा कहने लगा, सस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य कहने लगे, गृहं नीत्वा भक्षस्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। अब आखिरी आपको पैरा पढ़कर बताते हैं। इसका शब्द का पहले अर्थ बताएंगे आपको। तेसाम उनका, कुद्रः क्रोधित, दत्तम दिए गए, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राग, खादत खा लो, तत्क्षणमेव उसी पल, पतितः नीचे गिरता है, मारितः मार डाला गया, सुहृदाम मित्र लोगों को, हित कामनाम भलाई चाहने वालों का, अभिनंदति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि मूर्ख, भ्रष्टा गिरकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है, श्रुत्वा सुनकर, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, मतलब उन नगरवासियों के उस वचन को सुनकर कछुआ गुस्सा हो गया, मतलब क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दंतम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, दोनों मित्रों के दिए गए वचन को भूल कर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खा लो, तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमः पतिता, उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा, पौरेः सह मारितः, नगरवासियों के द्वारा उसे मार डाला गया। अत अवुक्तम, अतएव कहा गया, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति, कल्याण, क्या है इसमें, भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है,